गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस में 7वां चैप्टर अपने पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो भी चुकी है। चैप्टर का नाम था अपने जन आंदोलन का उदय। इसमें अपने कई आंदोलन जो है उनकी चर्चा करेंगे, जैसे अपने दलित पैंथर्स है, अपने चिपको आंदोलन है, अपने जन आंदोलन होता क्या है, इन सारी बातों की चर्चा अपने फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर को अपने आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया, भारत में लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। मतलब भारत के वह कौन से प्रसिद्ध नेता थे जिन्हें उनके कार्यों की वजह से लौह पुरुष की संज्ञा दी गई या लौह पुरुष का उपनाम दिया गया। यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब चर्चा करते हैं अपने चैप्टर की। देखो भैया, आज अपने पढ़ेंगे सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन, अर्थात जिसको शॉर्टकट में कहते हैं भैया BKU, भारतीय किसान यूनियन। ये है क्या भैया? सबसे पहली बात देखो, अपने जो भारत के किसान थे, ठीक है, मुख्य रूप से कौन से किसान? उत्तरी भारत के किसान, अपने पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, यहाँ के जो किसान थे भैया, इन किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए या अपनी जो उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए अपना एक संगठन बनाया। ठीक है, उसी संगठन को अपने क्या कहते हैं? BKU, अर्थात भारतीय किसान यूनियन। देखो क्या है, इसका गठन कहाँ हुआ था भैया? उत्तरी भारत में। ठीक है, उत्तरी भारत में अपने मुख्य रूप से कौन से स्टेट? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यहाँ के किसानों का क्या था भैया? यह एक किसान संगठन था। मतलब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए अपना जो संगठन बनाया था, उसी संगठन का क्या नाम है? भारतीय किसान यूनियन। अभी देखो भैया, एक नाम सुना होगा आपने, राकेश टिकैत। अभी अपने फेमस में चल रहे हैं, किसानों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं के पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत, उनके द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी या उनके द्वारा इस संगठन का निर्माण किया गया था, या अध्यक्ष पूछ ले तो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो क्या थे? भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। कोई दिक्कत नहीं है। गठन कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के द्वारा। आगे देखो, इन किसानों ने क्या किया, या अपने ये जो संगठन है BKU, इन्होंने क्या किया? बिजली की दरों में वृद्धि, मतलब सरकार जो थी भैया, सरकार ने क्या किया? बिजली की दरों में क्या कर दी? वृद्धि कर दी, बिजली की रेट बढ़ा दी। तब इन्होंने 1988 ईस्वी में भैया मेरठ जो है वहां से इन्होंने सरकार के खिलाफ क्या कर दिया? आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश का जो जिला है मेरठ, वहां से भारतीय किसान यूनियन जो है, इन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में क्या कर दिया? आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछते हैं कि BKU ने आंदोलन क्यों किया था, तो किस लिए किया था? बिजली की दरों में वृद्धि होने के कारण। कब किया था? 1988 में। कहां पर किया था? यूपी के कौन से जिले से? मेरठ जिले से। क्लियर है? 3 हफ्तों तक भैया इन्होंने जिला समाहर्ता कार्यालय पर क्या दिया? धरना दिया। मतलब जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन के दौरान ये 3 हफ्तों तक, लगभग 20 से 21 दिन तक जिला समाहर्ता जो कार्यालय था वहां पर ये बैठे रहे। और ऐसा कहते हैं कि इस किसान आंदोलन में भैया लगभग 20,000 किसानों ने क्या लिया? भाग लिया था। और जिनकी बाद में सरकार ने क्या मांगे भी मान ली थी। सरकार जो है उनकी मांगों को जायज़ बताते हुए उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। और एक प्रकार से देखें तो भैया यह एक भारत का बड़ा किसान आंदोलन था। बड़ा किसान आंदोलन होने के साथ साथ ही यह एक अनुशासित आंदोलन भी था। ऐसा नहीं है कि इसमें हिंसा हुई, मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था। यह एक अनुशासित एक दिशा युक्त आंदोलन था, जिसमें सरकार को किसी प्रकार से या सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया। इनके आंदोलन को देखकर ही भैया इनके आसपास के जो गांव के लोग थे, उन्होंने इस किसान आंदोलन के अंदर जो किसान थे उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की थी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है भैया BKU की विशेषताएं। मतलब जो भारतीय किसान यूनियन जो संगठन था, इसकी विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता तो भैया, अध्यक्ष तो आपको पता ही है कौन थे इसके? महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है,
विशेषताओं में भैया पहली विशेषता ये है, इन्होंने मांगे पूरी करवाने के लिए किसका सहारा लिया? धरना दिया, या क्या निकाली? रैली निकाली, या क्या किया? शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मतलब अपनी मांगों को सरकार से पूरा कराने के लिए इन्होंने जगह जगह धरने दिए, रैलियां निकाली, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। इसके अलावा इस किसान यूनियन की भैया एक खास बात थी कि इसमें यूपी के लगभग कितने किसान जुड़ गए? 1 लाख किसान जो है वो इस संगठन के क्या बन गए? सदस्य बन गए। मतलब इस किसान संगठन लोगों को प्रभावित किया, लोगों को लगा कि हाँ ये संगठन जो है वो हमारी मांगों को पूरी कर सकता है, ये संगठन अच्छा है, ये किसानों के हित में कार्य कर रहा है। इसलिए लगभग सभी किसान जो थे इस आंदोलन के क्या बन गए? सदस्य बन गए, और उनकी संख्या कहां तक पहुंच गई? 1 लाख तक पहुंच गई। क्लियर है? इसके अलावा यह राजनीतिक दलों से क्या दूर, मतलब यह जो किसान यूनियन था भैया, इसका राजनीतिक दल से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं था। यह ओनली किसके लिए था? किसानों के हित के लिए था, किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए था, किसानों की जो जायज लड़ाई है उसको पूरा करने के लिए था। इसने किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं किया, ना किसी प्रकार के किसी चुनाव में भाग लिया। अर्थात राजनीतिक दलों से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और इसने किस प्रकार से कार्य किया भैया? दबाव समूह की तरह कार्य किया। मतलब किसान यूनियन के जो सदस्य थे वो अपनी मांगों को, जायज मांगों को पूरा कराने के लिए क्या करते थे? सरकार पर प्रेशर डालते थे, सरकार पर दबाव डालते थे, अर्थात दबाव समूह की तरह क्या करते थे? कार्य करते थे। अब बात करते हैं भैया बीकेयू की मांगे। सॉरी, मांगे लिखने में भूल गया आपको। बीकेयू अर्थात भारतीय किसान यूनियन की जो प्रमुख मांगे थी भैया वो क्या थी, वो भी मैं आपको समझा दूं। कॉपी में मैं नोट्स लिखाऊंगा तब आपको अच्छी तरह से लिखा दूंगा, आप समझ लेना। पहली मांग इन्होंने ये की थी भैया कि जो किसान है उन किसानों को क्या दी जाए? एक उचित पेंशन दी जाए। किसानों को क्या दी जाए? एक उचित पेंशन दी जाए। दूसरी मांग इन्होंने की थी कि हमें मतलब किसानों को उचित दर पर, मतलब वाजिब रेट पर गारंटी युक्त विद्युत उपलब्ध कराया जाए। गारंटी युक्त का मतलब कि ऐसा नहीं कि कभी 1 घंटे आ गई, कभी 2 घंटे आ गई, कभी आधे घंटे आ गई, कभी आई नहीं, निश्चित आनी चाहिए लाइट, और कितने घंटे आनी चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो गेहूं और गन्ना जो था ना, उसका खरीद मूल्य जो है उसमें भी क्या की जाए? वृद्धि की जाए, मतलब उसकी रेट बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो कृषि उत्पाद है, उन कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर जो पाबंदियां लगी हुई थी, उन पाबंदियों को क्या किया जाए? हटाया जाए। इस प्रकार की 4-5 जो है वो इनकी क्या थी? मांगे थी। तो ये था भैया अपना कौन सा? भारतीय किसान यूनियन। ये किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है अपने। तो भारतीय किसान यूनियन क्या है? किसानों का एक संगठन है। गठन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों द्वारा 1988 में आंदोलन किया था, मेरठ से किया था। और आंदोलन का कारण क्या था? बिजली की दरों में वृद्धि। ये हो गई बीकेयू की विशेषता। बीकेयू की मांगे मैं आपको बता चुका हूं। अब भैया इस संगठन की देखिए कौन से संगठन? बीकेयू की देखा देखी करते हुए भारत के जो अन्य राज्य थे उन राज्यों में भैया कई छोटे मोटे संगठन बने। उनको अपने डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस सीधा सा क्वेश्चन आता है कि कौन सा संगठन कहां बना था। तो 2 किसान संगठन आपको बता रहा हूं, उनके नाम याद रख लेना भैया। एक तो आता है शेतकारी संगठन। क्वेश्चन आता है शेतकारी संगठन का संबंध किस राज्य से है? बस इतना याद रख लेना, कहां से है? महाराष्ट्र से। इन्हीं की देखा देखी या फिर कर्नाटक जो है, इस कर्नाटक के किसानों ने भी अपना एक संगठन बनाया था जिसका क्या नाम था? रैयत संगठन। रैयत किससे कहते हैं भैया? किसानों को ही कहते हैं रैयत, ठीक है। तो रैयत संगठन कहां पर था? कर्नाटक में। शेतकारी संगठन कहां पर था? महाराष्ट्र में। बीकेयू कहां के किसानों का संगठन था? यूपी और हरियाणा के किसानों का। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आगे। अगला आंदोलन आता है भैया, अगला संगठन है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम अर्थात NFF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। क्लियर है? ये क्या है भैया? सीधा सा सिंपल सा ध्यान रखना भैया। 1980 का जो दशक था, उस दशक में भैया भारतीय सरकार जो थी उसने एक प्रकार से उदारीकरण की नीति अपनाई, ठीक है। भारत ने जो LPG की प्रक्रिया अपनाई थी, उस LPG की प्रक्रिया के बाद में भैया
जो अपने मछुआरे थे उन मछुआरों के लिए भैया एक प्रकार से मत्स्य पकड़ना या मछली पकड़ने का संकट उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्हीं मछुआरों ने भैया अपना एक संगठन बनाया। किन्होंने? मछुआरों ने। मछुआरे कौन होते हैं? जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तो मछुआरों के द्वारा बनाया गया यह एक क्या था? संगठन था। देखो ये तीनों कौन से संगठन है? ये तीनों है भैया किसानों के संगठन। ठीक है, ये जो है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, ये किनका संगठन है? यह मछुआरों का संगठन है जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा जो संगठन बनाया गया था उसी का क्या नाम है? नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन बाय चांस पूछ ले कि यह संगठन किनका है या केरल के मछुआरों के द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया, तो आपको नाम याद रखना है भैया, NFF। क्लियर है? और इसका गठन कब हुआ था? 1980 के दशक में। कोई विशेष नहीं है। अब बात करते हैं भैया फेमस आंदोलन। देखो इस बुक के अगर आंदोलन की चर्चा करें तो भैया यहां पर 3 ही पॉइंट मेन है। पहला आपके चिपको आंदोलन, दूसरा आपके ताड़ी विरोधी आंदोलन, और तीसरा जो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे लास्ट आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन। इन तीनों आंदोलन को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन में आपको पढ़ा चुका हूं, भारतीय किसान यूनियन अपना पूरा हो चुका है, आज पढ़ रहे अपने ताड़ी विरोधी आंदोलन, इसके बाद में एक आएगा अपने नर्मदा बचाओ आंदोलन। चारों आंदोलन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लो, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो भैया सबसे पहले ताड़ी विरोधी आंदोलन, मतलब ये किसका विरोध कर रहे हैं? ताड़ी का। अब बात आती है गुरुजी ताड़ी किसको बोलते हैं? ताड़ी बोलते हैं भैया शराब को। ठीक है, जो देशी शराब वगैरह बनाते हैं ना अपने झाड़ियों वगैरह से, इनसे उनको बोलते हैं ताड़ी। तो ताड़ी विरोधी मतलब शराब की बिक्री का विरोध करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वही आंदोलन क्या कहलाता है? ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब ये कहां चलाया गया था, किसने चलाया था, क्यों चलाया था, क्या हुआ था, उसकी चर्चा अपने करते हैं। देखो भैया कहां चलाया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। आंध्र प्रदेश के कौन से जिले से? नेल्लोर जिले से। कौन से गांव से? दुब्बरगंटा गांव से। क्लियर है? किसने चलाया था? वहां की महिलाओं ने प्रारंभ किया था। क्यों किया था? शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए। मतलब आंध्र प्रदेश जो है भैया वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह आंदोलन चलाया था। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो कैसे चलाया था भैया, आखिर क्या हुआ था। देखो यहाँ की जो महिलाएं थी भैया वो महिलाएं प्रौढ़ शिक्षा के लिए जाती थी, मतलब पढ़ने के लिए जाती थी। प्रौढ़ शिक्षा जो बुजुर्गों को शिक्षा दी जाती है ना, उसके लिए जाती थी वहां पर। तो वहां जब ये जाती थी तो ये पुरुषों की शराब की जो लत थी ना उसकी आपस में क्या करती थी? शिकायतें करती थी। मतलब एक महिला दूसरे से कहती कि मेरा वाला भी शराब पीता है, दूसरी कहती मेरा वाला भी पीता है, तीसरी कहती मेरे वाला भी पीता है। और वहां के जो शिक्षक थे उनसे भी ये शिकायतें करती थी कि हम तो इन पुरुषों की शराब की लत से क्या हो गए हैं? परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि इस शराब की लत से भैया क्या बढ़ गई थी? बेरोजगारी बढ़ गई थी, हिंसा बढ़ गई थी। हिंसा कैसे? पति शराब पीकर औरतों पर क्या करते थे? अत्याचार करते, उनको मारते थे, पीटते थे उनको। ठीक है, इसके अलावा गरीबी बढ़ गई। गरीबी इसलिए बढ़ गई भैया क्यों? क्योंकि वो काम पर ही नहीं जाते, और काम पर नहीं जाते तो किसका बोझ बढ़ गया? कर का बोझ बढ़ गया। इसकी वजह से वहां की महिलाएं क्या हो गई? परेशान हो गई। अब इतना तो आप भी समझते हो भैया, जिस घर का जो मुखिया है, जो कमाने वाला है, वो अगर शराब का सेवन करने लग जाए, काम पर ना जाए, तो उस परिवार पर क्या बीतती है। ठीक है, ऐसी ही दुर्दशा यहाँ की महिलाओं की हुई। इसलिए यहाँ की महिलाओं ने भैया क्या किया? आंदोलन प्रारंभ कर दिया। किसके विरोध में? ताड़ी या शराब की बिक्री के विरोध में। इस आंदोलन में भैया लगभग कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? 5000 गांवों की महिलाओं ने इसमें भाग लिया। क्यों? क्योंकि ये समस्या लगभग हर जगह थी। ऐसा तो है नहीं कि आंध्र प्रदेश से इसकी गांव के लोग शराब पीते थे, हर गांव के लोग शराब पीते थे और हर गांव की महिलाएं शराब की लत से परेशान थी। इसलिए पहले 5 आए, फिर 5 के देखे 10, 15, 20, 50, 100 लाख, इस प्रकार से धीरे धीरे ये महिलाओं की संख्या जो है वो जुटती गई। आगे देखो, और इन महिलाओं ने जो नारा दिया था वह ध्यान रखना भैया, किसकी बिक्री बंद करो? ताड़ी की बिक्री की बंद करो। इन्होंने एक ही नारा दिया था कि ताड़ी की बिक्री है वो क्या करो? बंद करो। लेकिन भैया सरकार जो है वो इस आंदोलन से टस से मस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपको पता है कि सरकार को जो है वो इस ताड़ी से या इस शराब से क्या मिलता है? राजस्व मिलता है। इसलिए सरकार ने इसके ऊपर क्या नहीं लगाया? प्रतिबंध नहीं लगाया। अब सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया तो भैया धीरे धीरे यह आंदोलन और ज्यादा फैलने लग गया।
धीरे धीरे कई स्वयंसेवी संगठन, कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई अपने आयोग वगैरह की जो महिलाएं थी वो भी इस आंदोलन में जुड़ती गई। और इस आंदोलन ने धीरे धीरे शराब के साथ साथ में यौन हिंसा, दहेज प्रथा, लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा प्रारंभ कर दी। और महिलाएं कहने लग गई कि अब तो हमें भी पुरुषों के बराबर में क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, लैंगिक भेदभाव नहीं चलेगा, हम स्त्री है तो क्या हुआ, हमें भी पुरुषों के बराबर क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और लास्ट में सरकार को फिर झुकना पड़ा। और आपको पता हो भैया 1993 ईस्वी में जो 2 संविधान संशोधन पारित हुए थे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इन दोनों संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भैया महिलाएं जो है, इन महिलाओं को स्थानीय निकायों में, स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति होती है ना अपने नगर पालिकाएं, ठीक है, इनमें महिलाओं को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। और आरक्षण कितना दिया गया, 1/3 अर्थात 33% सीटें जो है वो किन के लिए आरक्षित कर दी गई, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। तो ये था भैया आपके ताड़ी विरोधी आंदोलन, कहां पर, आंध्र प्रदेश में, महिलाओं के द्वारा शराब की बिक्री को रोकने के लिए। इधर था आपके भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश और हरियाणा 1988। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कॉपी निकालो, हेडिंग लगाओ भैया भारतीय किसान यूनियन, ब्रैकेट में कर लो BKU और थोड़ा स्पीड से लिखना, ठीक है। लिखो, यह उत्तर भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश व हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। जनवरी 1988 में इस संगठन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से 20,000 किसानों के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया, क्योंकि सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि कर दी थी। किसान जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 सप्ताहों तक डेरा डाले रहे। यह किसानों का अत्यंत अनुशासित धरना था। जिन दिनों वे धरने पर बैठे थे उन दिनों आसपास के गांवों से उन्हें नियमित रूप से राशन पानी प्राप्त होता रहा। इसके बाद सरकार के द्वारा इनकी मांगें मान ली गई। अब हेडिंग लगाओ भैया BKU की प्रमुख विशेषताएं, BKU की प्रमुख विशेषताएं। इसमें लिखो आप, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह टकेत थे। इस यूनियन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, BKU ने, मैं BKU बोलूँगा भैया शॉर्टकट में, ठीक है, BKU ने अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए धरना, रैली तथा प्रदर्शन जैसे रास्ते अपनाए। नंबर 2, BKU के अधिकांश सदस्य एक विशेष समुदाय से संबंधित थे। नंबर 3, यूपी के लगभग 1 लाख किसानों ने इस संगठन की सदस्यता धारण की। नंबर 4, BKU राजनीतिक दलों से दूर था, अर्थात BKU का राजनीतिक दलों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। नंबर 6, BKU एक दबाव समूह की तरह कार्य करता था। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ भैया BKU की प्रमुख मांगे, BKU की प्रमुख मांगे, और इसमें लिखो नंबर 1, BKU की प्रमुख मांगे निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखो, किसानों को पेंशन दी जाए। नंबर 2, गेहूं गन्ने के खरीद मूल्य में वृद्धि की जाए। नंबर 3, उचित दर पर गारंटी युक्त विद्युत उपलब्ध कराई जाए। नंबर 4, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगी पाबंदियों को हटाया जाए। कोई दिक्कत नहीं है। अब
एक पॉइंट बना के लिख लो भैया, इस प्रकार से पॉइंट, ठीक है। लिख लो शेतकारी संगठन का संबंध महाराष्ट्र से है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लो भैया रैयत संगठन का संबंध कर्नाटक से है। ओके, फिर हेडिंग लगाओ नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF। इसमें लिखो सन 1980 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति प्रारंभ की तो मछुआरों ने मजबूर होकर अपना एक राष्ट्रीय मंच स्थापित किया। इसी का नाम नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ब्रैकेट में कर लेना NFF है। आगे लिखो केरल के मछुआरों ने व्यवसाय से जुड़े साथियों को एकत्र करने की प्रमुख जिम्मेदारी संभाली। इसमें मत्स्य व्यवसाय से जुड़ी दूसरे राज्य की महिलाओं को भी संगठित किया गया। एक लाइन और लिख लो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने सन 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी तथा उसमें सफलता प्राप्त की। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाओ भैया ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको डिटेल से लिखेंगे अपने। लिखो भैया इसमें लिखो आंध्र प्रदेश के ऐसे लिखो आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले के दुब्बरगंटा गांव की महिलाओं ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया उसे ही ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा जाता है। यह महिलाओं का एक स्वस्फूर्त आंदोलन था, मतलब अपने आप प्रारंभ किया गया। कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं किसी ने सिखाया किसी ने बहकाया, अपने हिसाब से स्वस्फूर्त आंदोलन था। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इसको पॉइंट बना के लिखते हैं भैया, ठीक है। अब आप इसी के अंदर ये हेडिंग है ना ताड़ी विरोधी आंदोलन, इसी में हेडिंग लगाओ ताड़ी या ओब्लिक शराब के दुष्प्रभाव, ऐसे लिख लो ताड़ी ओब्लिक शराब के दुष्प्रभाव। इसमें लिखो पुरुष ताड़ी पीकर महिलाओं के साथ मारपीट करते तथा आमदनी का एक बड़ा भाग बेकार करते थे। आमदनी का एक बड़ा भाग शराब पर बेकार करते थे, इसलिए उनके घरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इस प्रकार यह आंदोलन लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा व सामाजिक अन्याय जैसे तत्वों को लेकर हुआ था। अब हेडिंग लगाओ भैया ताड़ी विरोधी आंदोलन। एक मिनट रुको। ये हो गया दुष्प्रभाव। फिर इसके आगे लिखो भैया दुष्प्रभाव के बाद में आप आगे लिखो इस आंदोलन में लगभग 5000 गांवों की महिलाओं ने भाग लिया। लेकिन जैसे जैसे यह आंदोलन बढ़ता गया वैसे वैसे आसपास के गांवों की और भी महिलाएं इस आंदोलन से जुड़ती गई। इस प्रकार से इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया। इस आंदोलन का प्रसिद्ध नारा ताड़ी की बिक्री बंद करो था, जबकि सरकार ने ताड़ी की बिक्री को बंद न करने का फैसला किया क्योंकि सरकार को इससे राजस्व की प्राप्ति होती थी।
धीरे धीरे इस आंदोलन के तहत यौन हिंसा, दहेज प्रथा, लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने लगी। अब हेडिंग लगाओ भैया, ताड़ी विरोधी आंदोलन के प्रभाव ओब्लिक परिणाम, मतलब क्या प्रभाव पड़ा या परिणाम क्या निकला। तो इसमें लिखो नंबर 1 लगाकर, 90 दशक तक आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा। समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा और 1993 में भारत के संविधान के 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में 1/3 आरक्षण दिया गया। आगे लिखो, नंबर 2 पॉइंट लगा लो, ठीक है, ऐसे नंबर लगा के लिख लो 1 2, ठीक है, 1 हो गया। नंबर 2, ताड़ी विरोधी आंदोलन के फलस्वरूप महिलाओं में जागृति आई। सन 1992 के बाद दहेज उत्पीड़न, घरेलू उत्पीड़न तथा लिंग भेद के अनेक मामले सामने आए। नंबर 3 लगा के लिख लो, महिला जागरूकता में वृद्धि हुई। ठीक है, ये हो गया भैया आपका ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब भैया इसके बाद में इस चैप्टर में अपने एक ही टॉपिक शेष रहा है जो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसको आज अपने लिया नहीं है। तीसरे भाग में उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और वह है भैया अपने नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, इस क्लास में अगर आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स या अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।